कि आज नीतीश बाबू ने जो कदम उठाया है वो राजनीतिक आत्महत्या का कदम है और निश्चित रूप से एक आत्मघाती कदम उन्होंने उठाया है और इसकी बात उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है। उनके जाने से बल्कि ये बात भी सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार के जो दावा कर रहे थे उनका दावा खोखला है कि कांग्रेस में टूट फूट होगी। कांग्रेस के विधायकों ने जो एकजुटता दिखाई है और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और नेतृत्व के प्रति जो आस्था व्यक्त किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी जिन्होंने गठबंधन की तैयारी की, सब प्रदेशों में घूमे और आज वो खुद भाग गए। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में से आप हाथ मिलाने के बजाय मैं मिट्टी में मिल जाना पसंद करूंगा। आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा कि आज नीतीश बाबू ने जो कदम उठाया है वो राजनीतिक आत्महत्या का कदम है और निश्चित रूप से एक आत्मघाती कदम उन्होंने उठाया है और इसकी बात उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है। उनके जाने से बल्कि ये बात भी सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार के जो दावा कर रहे थे उनका दावा खोखला है। वो अपने बूते नहीं आ सकते और उनको बिहार जैसे राज्य में जो सामाजिक न्याय की धरती है वहाँ उनको तोड़ फोड़ करने की और नीतीश बाबू के बैसाखी की आवश्यकता उनको पड़ी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके दावे केवल खोखले हैं। आपकी तरफ से कोई सवाल हो? एक कौन विधायक अनुपस्थित है? एक विधायक जो अनुपस्थित हैं स्वास्थ्यगत कारणों से सिद्धार्थ विक्रम के विधायक वो भी आ रहे हैं, उनका फीवर था, शाम तक पहुंच जाएंगे। न्याय यात्रा की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। राहुल जी की यात्रा मणिपुर से प्रारंभ होकर पूरे नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं वहाँ से होते हुए बंगाल की धरती पे और कल वो बिहार आ रहे हैं और पूरी तैयारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरी तैयारी है और लोगों में बहुत उत्साह है। इस न्याय यात्रा में राहुल जी 5 न्याय की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है किसानों के साथ न्याय हो, नारी के साथ न्याय हो, श्रमिकों के साथ न्याय हो, युवाओं के साथ न्याय हो और भागीदारी न्याय हो। ये 5 न्याय लेकर राहुल जी निकले हैं और ये आज देश के ज्वलंत समस्या है जिसको वो उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत घबराई हुई है और डरे हुए हैं और लगातार उसकी यात्रा को अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। हमने आसाम में मैंने खुद देखा, मणिपुर में भी किस प्रकार से हुआ उसे सब लोगों ने देखा है। तो लगातार वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी बहुत निचले स्तर पर जाकर इस न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो साथी हैं, आम जनता है, उसे बहुत बारीकी से देख रहे हैं। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे किसान हो, सभी लोग इसको बहुत बारीक नज़र से देख रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं राहुल जी की इस न्याय यात्रा से। जदयू के वजह से खबर आ रही है कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन में दरार हुई है। हम लोग इस तरह का हम लोग किए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तो कांग्रेस ने ऐसा क्या जिद किया, क्या हट किया? अब उसको तो अब ऐसा है कि अब छोड़ के गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।